अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम 3 लेयर प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखा करें ताकि आपको कंप्लीट समझ आ सके। तो यहाँ पर ये नाप जो है ये मैं पहले तैयार कर चुकी हूँ। ये किस तरीके से तैयार किया है ये मैं आपको सारा डिटेल में बताती हूँ। कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि किस तरीके से इसकी मेजरमेंट वगैरह हमने लेनी है। ठीक है, तो आसन से लेके लंबाई और सारा कुछ आप अच्छे तरीके से समझेंगे तो फिर आप सही तरीके से कटिंग कर पाएंगे, वरना आप कुछ ना कुछ मिस कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी लंबाई का नाप आपको बताती हूँ। अब ये जो प्लाज़ो है हम 3 लेयर में कटिंग करने वाले हैं। ठीक है, ऊपर से 2 इंच हम लोगों ने ये इसका मार्जिन छोड़ देना है। ठीक है, इलास्टिक की फोल्डिंग के लिए। अब 2 इंच मार्जिन छोड़ने के बाद हम इसकी लंबाई लेंगे कि कितनी इसकी कंप्लीट लंबाई है। ये देखें 27 इंच इसकी तैयार है और हमें इसकी कंप्लीट जो लेंथ है ना वो 28.5 इंच हमें चाहिए तैयार। 28.5 इंच हमें इसकी तैयार चाहिए। तो यहाँ पे ये देखें मैंने मेंशन कर दी है कि तैयार लेंथ हमें चाहिए 28। ये देखें 28.5 इंच हमें इसकी तैयार लेंथ चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें ये यहाँ से ये जो चीज़ है ना यहाँ से मैं 4 इंच का गैप लूँगी। 4 इंच का गैप लेने के बाद मैं यहाँ पर निशान लगा देती हूँ। ये देखें, यानी कि ऊपर वाला ये जो निकर है ये मैं अलग से कटिंग करेंगे और नीचे वाली जो 3 लेयर्स होंगी उनकी अलग से कटिंग करेंगे। अब सबसे पहले मैं मेजरमेंट कर लेती हूँ ऊपर वाली निकर की। ठीक है, ये 2 इंच ऊपर से छोड़ दिए इलास्टिक की फोल्डिंग के लिए और ये देखें इस तरह करके ये 12.5 इंचिस आया है। ठीक है, और फोल्डिंग के लिए जो मुझे मार्जिन चाहिए वो मैं 13 इंच रख लूँगी। ठीक है, 13 या 13.5 रख लूँगी। 1 इंच मैं फोल्डिंग के लिए जो हाफ़ इंच ऊपर आना है और हाफ़ इंच नीचे आना है वो वाला रखूँगी। तो 13.5 इंच मैं ये वाला नाप लूँगी अपर पार्ट का 13.5 इंचिस। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले पार्ट को कटिंग कर लेते हैं ताकि आपको साथ साथ ही पता चल जाए। ठीक है, और फिर इसका आसन है, ये देखें इसका आसन है जी 11 इंच। 11 इंच फोल्डिंग के साथ है। ठीक है, फोल्डिंग के साथ है। फिर ये वाली चीज़ की हम मेजरमेंट करेंगे कि ये वाली इंच कितने हैं। ये देखें ये हम 10 इंच रख लेंगे थोड़ा सा बढ़ा के। ठीक है, क्योंकि ये वाला स्ट्रेट है हमारे पास और हम लोगों ने पैंट प्लाज़ो की तरह गहरी कटिंग देनी है ताकि बच्चे फाड़ ना सकें और आसानी हो उनको बैठने उठने में। क्योंकि ये तो रेडीमेड है, हमने इसी हिसाब से मेजरमेंट ज़रूर रखनी है लेकिन कंप्लीट इसी हिसाब से नहीं रखना। ठीक है, अब मैं आप कपड़ा लेके आती हूँ, उसके ऊपर कटिंग करते हैं। ये देखिए यहाँ पे कपड़ा मैंने ऐसे बिछा लिया है और ये कपड़ा 4th फोल्ड में है मेरे पास। ठीक है, बंद वाली साइड मेरी अपनी तरफ है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो मार्क मैं लगाऊंगी वो 2 इंचिस के ऊपर लगाऊंगी। ठीक है, 2 इंचिस के ऊपर मार्क करने के बाद इस 2 इंचिस को मैं यहाँ पर सीधा कर लूँगी। ये इलास्टिक की फोल्डिंग का नाप मैंने छोड़ा है। ठीक है, इसके बाद ये देखें इस तरह से आप इस प्लाज़ो को रख लेंगे। ठीक है, इस तरह से इस प्लाज़ो को रखने के बाद अब आप क्या करेंगे जी, इस कपड़े को ना थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस तरह करके रख लेती हूँ, ये इस तरह से ताकि ये कपड़ा ज़ाया ना हो, उधर से मुझे काम आ जाए। ठीक है, इसकी कन्नी जो है मैं पहले ही कटिंग कर चुकी हूँ। अब ये देखें इस तरह से मैंने इसको रख लिया। जितना मुझे चाहिए होगा मैं उतना ही इसको कटिंग करूँगी। ये देखें ये, और 2 इंच मैंने यहाँ से इजाफी रखा है। 2 इंच मैंने क्यों रखा है, ताकि ये फटे ना, क्योंकि पैंट पजामे की तरह मैं इसकी कटिंग करने वाली हूँ। ये वाला स्ट्रेट है। अब ये देखें इस तरह से मैंने इसकी कटिंग करनी है इस तरह से। ठीक है, अब ये वाली जो थाइज़ हैं इसकी, ये थाइज़ हमारे पास आती हैं 8.5 इंचिस। 8.5 इंचिस मैं इसको रखने वाली हूँ। 8.5 कैसे रखा है, ये देखिए यहाँ से ये 7.5 है। 1 इंच मार्जिन रख के इस तरह ये 8.5 इंच मैंने इसका ये वाली चीज़ रखी है। ठीक है,
और यहाँ से इसकी लंबाई मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि 13.5 इंचज़ रखनी है। तो यहाँ से देखें इसकी लंबाई मैंने 13.5 इंचज़ रखी। अब ये देखें 13.5 इंच के हिसाब से मैंने ये वाला निशान लगाया है ऊपर मार्जिन को छोड़ते हुए, ठीक है। और थाइज़ मैंने रखी है 8.5। तो 8.5 के ऊपर इस तरह से मैं निशान लगा के इस वाले निशान को इस तरह से मिला दूँगी, निक्कर की तरह सीधा कर लूँगी। अब मैं इस वाले पार्ट की कटिंग कर लूँगी, ठीक है। ये देखिए इस वाले पार्ट की मैं अब कटिंग कर लूँगी। तो ये ऊपर वाला पार्ट हमारे पास रेडी हो जाएगा। ये जो साथ वाला कपड़ा है इसे भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, हम कहीं ना कहीं इसको ज़रूर यूज़ कर लेंगे। अब ये देखें यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने लगी हूँ जो आपने बहुत गौर से सुननी है। अब ये वाला जो इसका पार्ट है ये है हमारे पास 8.5 इंचज़, ठीक है। 8.5 इंचज़ है। अब 8.5 इंचज़ में 7 इंच को हमने प्लस करना है, ठीक है। तो हमारी पहली लेयर जो होगी ना वो डबल में इतनी चौड़ी हो जाएगी। कितनी होगी? 15.5 इंचज़ आ जाएगी। तो जब सेकंड लेयर हमने शुरू करनी है तो वो उसमें भी हम 7 इंच को प्लस कर लेंगे। तो 7 इंच को जब हम प्लस करेंगे तो वो 22 इंच आ जाएगी। तो जब 22 में थर्ड लेयर जो बनानी है हमने, थर्ड लेयर में 22 में 7 इंच को और प्लस करेंगे तो वो 29.5 इंचज़ आ जाएगी। यानी कि ये फर्स्ट वाली लेयर इतनी होगी, सेकंड इतनी होगी और थर्ड इतनी होगी, ठीक है। ये इनकी मेजरमेंट है कंप्लीट। तो इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से समझना है। और एक और पॉइंट है जो मैं आपको बताती हूँ। अब ये यहाँ से भी बात बड़े गौर से समझने वाली है कि ये देखें यहाँ तक हमने ऊपर वाली निक्कर की कटिंग की है। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है ये हमारे पास कितना है, ये देखें ये हमारे पास टोटल 15 इंच आता है। ये 15 इंच है। तो यहाँ पर 3 लेयर्स बननी है, 1, 2 और 3। इसी तरह से इनको हम डिवाइड करने से पहले इनमें मार्जिन भी ऐड करेंगे, क्योंकि पहली लेयर को भी ज्वाइंट करने में हाफ इंच का मार्जिन आएगा, यहाँ भी हाफ इंच का मार्जिन आएगा। तो ये 1 इंच यहाँ पे ऐड करेंगे, 1 इंच यहाँ पे ऐड करेंगे और 1 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए ऐड करेंगे। इसलिए हमने तैयार इसकी लेंथ नहीं रखनी। हमने इसमें अगर 3 लेयर्स बनानी है तो 3 इंच ऐड करने हैं, अगर 4 लेयर्स बनानी है तो 4 इंच ऐड करने हैं। जितनी लेयर्स बढ़ती जाएंगी उसी हिसाब से हमने 1-1 इंच बढ़ाते जाना है सिलाई का मार्जिन के लिए, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर ये 15 इंच बनता है। 15 इंच में मैं 3 इंच को प्लस कर लूँगी तो वो आ जाएगा 18 इंच, ठीक है। अब लेयर्स बनानी है हमने 3, तो 18 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 इंच आ जाता है हमारे पास। यानी कि एक लेयर हम 6 इंच की तैयार करेंगे तब हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट लेयर्स बन जाएंगी। और बाकी ये वाली मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम लेयर्स को कटिंग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप वीडियो को बैक करके अच्छे से समझ सकते हैं। बहुत क्लियर सी बात है। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले कपड़े को बराबर कर लूँगी। कपड़े को बराबर करने के बाद मैं 6 इंचज़ के ऊपर निशान लगाऊंगी, क्योंकि 6 इंच की लंबाई देनी है हमने हर एक उसको लेयर को। तो 6 इंच के ऊपर मैं इसी तरह से निशान लगा लूँगी। बाद में स्केल की मदद से मैं इस लाइन को सीधा कर लूँगी। अब सीधा करने के बाद मैं फ़र्स्ट लेयर की कटिंग कर लूँगी, जो कि 15.5 इंचज़ के हिसाब से मैं कटिंग करूँगी, ठीक है। पहले इसको मैं ऐसे ही कटिंग कर लेती हूँ। फर्स्ट लेयर को कटिंग करने के बाद मैं 15.5 इंचज़ के हिसाब से इसको अलग कर लूँगी कपड़े को और कटिंग कर लूँगी। अब ये देखें इसका एक पार्ट बना है मेरे पास फर्स्ट लेयर का। अब इसी को मैं दूसरे वाले कपड़े के ऊपर रख के दूसरे वाला स्टेप भी कटिंग कर लूँगी। हमें 2-2 हिस्से कटिंग करने हैं शरारे के दोनों पार्ट की तरफ, यानी कि राइट लेग और लेफ़्ट लेग की हिसाब से। ये देखें दूसरा पार्ट भी मैंने कटिंग कर लिया है। ये देखें फर्स्ट लेयर हमारी रेडी हो गई है। अब 6 इंच के ऊपर मैं दोबारा से निशान लगाऊंगी और सेकंड लेयर जो है उसके लिए मार्किंग करूंगी, फिर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। सेकंड लेयर जो है वो 22.5 इंच के हिसाब से मुझे कट करनी है। अभी मैं इसको सीधा ही कटिंग कर लूँगी, फिर मैं 22.5 इंच के हिसाब से इसको कट कर लूँगी।
इसी तरह से ये एक हिस्सा है, अब इसका दूसरे वाला हिस्सा भी मैं कटिंग कर लूँगी। दो दो पार्ट हमें कटिंग करने हैं हर लेयर के। ये देखें सेकंड पार्ट मेरे पास रेडी हो गया है। अब जो थर्ड पार्ट है उसकी लंबाई ज़्यादा है, सॉरी चौड़ाई ज़्यादा है, इस वजह से मैं इसको लंबाई में से निकालूंगी, चौड़ाई में से नहीं निकालूंगी। तो 7 इंच इजाफी रख के सेकंड पार्ट में से बाकी के ऊपर मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी और थर्ड पार्ट की कटिंग कर लूँगी। ये अब थर्ड वाली लेयर है। अब ये देखें इस तरह से थर्ड लेयर की कटिंग कर ली है और ये 4 पार्ट हैं। ये दोनों लेग्स के लिए 4 पार्ट मैंने कटिंग किए हैं, ये देखें। अब ये हमारे तीनों पार्ट कटिंग हो चुके हुए हैं, 7 इंच इसमें ऐड किए हैं। अब ये देखें आसन वाली जगह से इस यहाँ से लेके यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे और इधर से लेके इधर तक सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखें दोनों तरफ की सिलाई जो है वो लग चुकी है। अब ये इलास्टिक है जो मैं पहले इलास्टिक को यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी, उसके बाद यहाँ ऊपर अटैच करके, तो जैसे ट्राउज़र को फोल्ड करते हैं वैसे मैं कर लूँगी, ठीक है। अब ये देखें निक्कर की तरह मैं इसमें इलास्टिक अटैच कर चुकी हूँ, ठीक है। अब इलास्टिक अटैच करने के बाद अब ये जो फर्स्ट लेयर है जिसके ऊपर 1 लिखा था, इसके दोनों साइडों पर मैं चुनटें डाल लूँगी। चुनट कैसे डालनी है, जैसे धागा खींच के डालते हैं ना, वो वाली मैं रेडी करूँगी और किसी हिसाब से मैंने डालनी है ये वाले नीचे वाले पार्ट के साथ, ठीक है। अब ये दोनों मैं इकट्ठी ही रेडी करूँगी। अब ये देखें दोनों पार्ट की फर्स्ट फ्लेयर मैं तैयार कर चुकी हूँ, ठीक है। और ये मैंने रखी कितनी है, ये देखें, ये जो निक्कर के नीचे वाला हिस्सा है ये देखें यहाँ से लेके ये यहाँ तक आएगी, ठीक है। ये पूरी आएगी, स्टिच करके दिखाती हूँ। ये फर्स्ट लेयर जो है वो मैंने लगा ली हुई, अटैच कर ली है इसके साथ। अब मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास सेकंड वाली लेयर है, ये दोनों ही हैं, राइट साइड की भी लेग की और लेफ़्ट वाली साइड की भी। तो इनको भी मैं पहले इसी तरह पहले कच्ची सिलाई लगा के चुनट्स बना लूँगी और इसके हिसाब से कर लूँगी, ठीक है। इसके हिसाब से इतनी चुनट डालूँगी और फिर इसको अटैच कर लूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ चुनट डाल के और अटैच करके। अब ये देखें ये जो इसकी है फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर, इसी तरीके से मैंने सेकंड लेयर जोड़ी है जिस तरीके से फर्स्ट लेयर बनाई है। अब थर्ड लेयर है मेरे पास, अब थर्ड लेयर को भी इसी तरह चुनट्स डाल के इसके साथ अटैच करना है और इसके बराबर करके सिलाई लगा देनी है। वो लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें तीनों लेयर्स जो हैं वो अटैच हो चुकी हैं, ठीक है। और देखें कितनी खूबसूरती इसमें निकल के आई है। और थोड़ी सी लेंथ मैंने इसकी ज़्यादा रखी है क्योंकि नीचे से मैंने फोल्डिंग के लिए गोटा लगाना है। और ये जो तीनों लेयर्स हैं इसकी ओवरलॉक और बाकी सारे की ओवरलॉक मैं पहले करवाऊंगी, फिर इसके ऊपर गोटा लगाऊंगी। अब गोटा लगाती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक कैसी लगी है। अब ये देखें आपने कोशिश करनी है कि आपने ओवरलॉक जो है ना वो पहले ही करवा लेनी है, क्योंकि जब हम गोटा लगा लेंगे तो यहाँ पे सिलाई ये बंद हो जाएगी, फिर ओवरलॉक नहीं होगी। इसलिए गोटा लगने से पहले ही इसकी ओवरलॉक करवानी है, उसके बाद फिर गोटा अटैच करना है। इसके ऊपर अटैच करने वाली हूँ तो इसका सिरा पहले मैं देख लेती हूँ। इसको इसी तरह नरमी से लगाते जाना है, ना आपने गोटा खींचना है ना आपने कपड़ा खींचना है। ये देखें कितनी सफाई के साथ गोटा अटैच हो रहा है। इसी तरह से नीचे मैंने 4 लाइंस लगानी है और ये जो लेयर्स हैं इन पे 1 लाइन अटैच करनी है। ये सारा अटैच करके मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह इस शरारे की लुक बहुत ही अच्छी और परफेक्ट बनी है और गोटा भी इतनी सफाई के साथ अटैच हुआ है। तो आप भी इसी तरीके से, अगर आपका ऑर्गेन्जा वगैरह में ये लहंगा है या फिर कतान में है, तो आप इसी तरीके से लेयर्स को कटिंग करें, बहुत बेस्ट रह जाएंगी। इंशाल्लाह मैं आपको दूसरे कपड़ों के ऊपर भी शरारे को कटिंग करना बताऊँगी। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएँ कमेंट सेक्शन में। इसकी कुर्ती भी बहुत ही खूबसूरत बनी है। ये देखें इस तरीके से इतनी लेंथ में इसकी फर्स्ट वाली फ्लेयर के साथ ही कुर्ती की लेंथ होगी। इसी तरीके से आप भी बनाएं। आपको पूरा पेयर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।